बट हमने थोड़े देर पहले भी एक ऑडियो प्ले किया, हमने सुना भी नहीं, एक बार भी नहीं सुना, एक बार भी सुनकर भी समझा भी नहीं। तो फिर उसके बाद क्या कहते, उसके बाद 2 बार मैंने की सामर्थ परमेश्वर का है, सामर्थ परमेश्वर का है। जब परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है तो हमें कोई चीज का कमजोरी नहीं होगा, है ना। परमेश्वर हमें मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 22 का 10 में क्या कहते हैं, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। हाँ, बैल और गधा, घाड़ो, राइट, मराठी मध्ये गाड़ो। बैल को क्या बोलते हैं, बैली बोलते हैं ना, बैली बोलते हैं। बैल और गाड़ो। गधा को क्या बोलते हैं तमिल में, कल्दे, एक कल्दे ऐसा कहते हैं ना। तुम्हारे भाषा में गधे को क्या कहते हैं, गधेश कहते हैं। अरे कितना अच्छा है यार। ओके, क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है क्या कहते हैं इधर वचन? बोलो, आपको समझ में आया तो क्या कहते हैं? बैल और गधे को दोनों एक साथ में नहीं, हल नहीं चला। गांव में चला था ऐसा, देखा कभी? नहीं। खेती करने वाले लोग को अनुभव रहेगा, हम लोग तो बॉम्बे वाला ज्यादा देखा नहीं है। अगर आप जहाँ पे खेती है वो देखा रहेगा, हो गया है ना। गाय एक ही साइज रहना चाहिए, बैल एक ही साइज रहना चाहिए। अगर गधा है तो गधा भी एक साइज रहना चाहिए। बैल और गधा पक्का, श्योर। और आगे थोड़ा बढ़ते बढ़ते हमें बहुत कुछ पता चलेगा। हम आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चलेगा कि हम सच में गधा है या बैल है, या सच में प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर है या नहीं, पता चल जाएगा। कई चीज हमने ऐसा गलती कर दिया रहेगा, अभी हम सर पकड़ के ऐसा बोलेगा, अरे यार मैंने गलती किया, क्या करना है ना। हम देखेंगे यहाँ पे तस्वीर, देखो कितना अच्छा दिखते है ना ये तस्वीर। ये क्या है, पक्का। और ये कितना क्लियर दिख रहा है ना। गधा और बैल जोड़ी चलते हैं, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गधे का सींग नहीं होता है। किसने कहा होते करके? इसके लिए पहचान में आता है, पहचान में आता है। अच्छा, बट हल चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। एक बहुत मजबूत है और एक कमजोर है ना। ओके, अब देखना है यहाँ पे वचन क्या कहते हैं, पढ़ेगा एक जन पढ़ो जल्दी से इसको। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय 11 से 18 वचन तक। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है। क्या कहते हैं पौलुस कोरिन्थियों कलीसिया के लिए, हमने खुलकर तुमसे बातें की है। अभी जॉन न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया में जितने लोग हैं यूट्यूब में देखते हैं, उनको भी खुलकर वचन बता रहा है। ओके, उसके बाद हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हमारा हृदय यानी कि मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है, यानी कि जो वचन मुझसे बातें किया मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, छुपाना नहीं चाहता हूँ, ढांकना नहीं चाहता हूँ वचन, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, उसके बाद तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए मेरे मन में कुछ सकेती नहीं, कोई डाउट नहीं है। तुम अच्छे लोग हैं, बट फिर भी तुमको कोई चीज पता नहीं है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ। उसके बाद पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है। तुम्हारे मन में डाउट है, तुम्हारे मन में कुछ डाउट है। अरे पास्टर सफेद शर्ट डालना चाहिए, काला शर्ट क्यों डाला है? पास्टर टाई डालना चाहिए, जब भी जाके पास्टर दिखा जाएगा। ऐसा पिछले हफ्ते पास्टर आया था, उसका भी बड़ा चर्च है, और टी शर्ट में था। जी, सिंपल था ना। कई लोगों को बोलता ना पास्टर लोग ऐसा दिखना चाहिए, खोट में, इसमें उसमें। नहीं, हमारे इधर तो नहीं दिखते हैं ऐसे, कोट में कोई नहीं रहता है, ऐसी टी-शर्ट नॉर्मल। ओके, मेरा ये बोलने का मतलब क्या है, तुम मेरे को स्वीकार करो नहीं करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है।
क्या मनुष्य मेरे को क्या लेन देना है? हाँ, कोई इसने किसी ने ऐसा क्या, मैं जॉन को अभी भी पास्टर नहीं मानते हैं, मेरे को तेरा पास्टर मानने की क्या जरूरत है? परमेश्वर मेरे को मानते हैं, परमेश्वर मुझे स्वीकार किया है, सबसे बड़ी बात है। मेरा दिल देखते है, कपड़े को नहीं देखते, क्या मेरा हृदय देखते है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहता है, हो गया? ओके, 13 में पढ़ो। पर अपने लड़के वाले जानकर तुमसे कहता हूँ हाँ, कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। तुम भी अपना हृदय खोल दो। उसके बाद अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, ओके। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और सब जन मिलके पढ़ेंगे उसको, ये वचन को 14 को पढ़ो सब जन। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो, हाँ। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। समझ में आया? आया समझ में? कौन कहता है ये? पौलुस कहता है। अन्य जातियों के साथ में क्या नहीं करने को बोला? एक समान नहीं करो बोला। विश्वासियों को, किसको बोलते हैं? विश्वासियों को। हम ज्यादा से ज्यादा अन्य जातियों के साथ ही सब कुछ करेगा, बट यहाँ पे बाइबल हमको सिखा रहा है सोच के हमको करना है। और उसके बाद में हम आगे जाएंगे 15 में। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ, मसीहा और बलियाल का क्या है? बलियाल को क्या कहता है? बिलियाल को क्या कहता है? क्या है? क्या? ये शैतान है, उसका दूसरा नाम है। दुष्ट का भी एक दूसरा नाम है, बिलाल। ओके, दूसरा नाम। मसीह और उसका रिश्ता नहीं है। अन्य जाति और विश्वासी का रिश्ता कैसा है? कई बार हम अन्य जाति को बोलते हैं तो मेरा बहन है, अन्य जातियों के साथ में अभी तुम्हें नहीं पता चलता उसके अंदर क्या आत्मा है, वो आत्मा तुम्हारे अंदर आता है, ट्रांसफर होता है। कितना हम डिस्टेंस में रहेगा उतना अच्छा है। ओके, उसके बाद देखो 16 में। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। किसका? मूर्तों का मतलब क्या है? मरे हुए मूर्ति, इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे आइडल, आइडल्स। ओके ओके, सो मूर्तियों और परमेश्वर का मंदिर के साथ क्या मेल है? यीशु का भी मूर्ति पकड़ लो ना, बाकी का हम नहीं बात करता, हम मसीहों की बात करेगा, है ना? हम लोग का भी बहुत मूर्ति है ना। मूर्ति और यीशु का क्या मेल है ना? यीशु का मूर्ति आप रख रहे, यीशु हमारे लिए बड़ा है नहीं, यीशु आत्मा है। वो क्या कहा? बोला, जब उसको बोला अभी मैं जा रहा हूं पिता के पास, तुम्हें एक क्या देगा? मददगार, एक मददगार, एक सहायक, एक दोस्त देगा करके बोला। तो वो दोस्त को हमको देखना है, वो दोस्त को हम हमारे पास रखना है, वो दोस्त के साथ हमको रहना है, वो पवित्र आत्मा है। मगर हम क्या करते हैं? ऐसे दोस्त को पकड़ते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कमती होते जाता है। हम उनके जैसा सीखते हैं मगर हमारे जैसा वो नहीं सीखते। समझ में आ रहा है? वो हमारा जैसा सीखना है, यीशु जैसा उसका अंदर गुण जाना है। तुम जब ठीक रहेगा तो जब उसके अंदर गुण जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हम तो जीवते परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर का मंदिर है। एक जोर से बोलो, मैं जिंदा परमेश्वर का। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं? जैसा परमेश्वर ने कहा है हाँ। कि मैं उनमें बसूंगा। किसमें बसूंगा? मेरे हमारे अंदर परमेश्वर बसेगा करके कहता है। उसके बाद और उनमें चला फिरा करूंगा। उनमें मैं चला फिरा करूंगा। अभी ये मंदिर है, जैसा बाइबल में भी यीशु मसीह मंदिर में आया था, यरूशलेम में पहले बार आया और घूमते फिरते देखा तो सब जन बिजनेस कर रहे था। उधर मंदिर के अंदर क्या कर रहा था?
बिजनेस कर रहा था, देखने लगा और बोला सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया उसने, तोड़ फोड़ कर दिया। बोला ये पिता परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, और यहाँ पे सिर्फ प्रार्थना लोगों के लिए है, तुम्हारा काम धंधा के लिए नहीं है। आज कलीसिया को तोड़ फोड़ किया जाता है, उनका धंधा बंद हो रहा है, उनका बोलते ना बहुत कुछ बंद हो रहा है, इसके लिए उनको तकलीफ हुआ है। इसके लिए आज कलीसिया का ऊपर वो लोग कानून बना रहे हैं, वो लोग आगे तोड़ फोड़ करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। कई लोग मूर्ति को छोड़ दिया, कई लोग जो जो बोलते ना सामान खरीदता था वो सब चीज छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर मैं हूं। इस मंदिर में परमेश्वर घूमना फिरना चाहता है। क्या आप उस हृदय को खोला है? क्या आप परमेश्वर का हृदय को, आपका हृदय खोला है परमेश्वर ताकि आपके अंदर आ जा सके? अगर नहीं तो समस्या आपको चेक करना है। उसके बाद क्या कहते हैं देखो इधर, और मैं उनमें उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। क्या हम उसके लोग हैं? परमेश्वर का लोग हैं? या परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर है? हमारे अंदर है तो हमारे अंदर से जो गलत है चीज बाहर जाएगा। लाइट अंदर है, डार्कनेस बाहर जाएगा, अंधेरापन निकलेगा, है ना। रोशनी यानी कि दीपक हमारे अंदर होना बहुत जरूरी। इसलिए 17, इसलिए प्रभु कहता है कि उनको उनके बीच में से निकलो। किस में से निकलो? प्रभु कहता है उनके बीच में से, जो अन्य जाति जो गलत काम करते हैं उनमें से निकलो। उसके बाद बोलते हैं अलग रहो, और अलग रहो। पौलुस कहता है अलग रहो। हम रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको उधर ही अच्छा लगता है, हमको उनके साथ ही रहना अच्छा लगता है। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता है, मैं कहता है क्या ये? तो फिर उसके बाद, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ मतलब क्या है? मूर्तियों को अगर आप जो भी चढ़ाते हैं उस चढ़ावे को, कोई कोई अशुद्ध लोग भी होता है, ट्रांसफर बोलते हैं ना, उसके अंदर का हमारे अंदर आ सकते हैं। हमें समझना है कि मेरे को डिस्टर्ब करना है ना। देखो मैं भी काम करता हूँ, ओके, फिर सेवा करता हूँ। जहाँ पे मैं काम करते कभी लोग वहाँ पे मैं बैठा रहता है, चीना लोग रास्ते में आके खड़ा रह के उधर बाहर आके सिगरेट वगैरह, वो इतना तकलीफ होते, धुआं अंदर जाते, तो मैं वहाँ से उठ के थोड़ी देर में आगे निकल जाता हूँ। क्यों? उसका मंदिर में वो गंदा बदबू तकलीफ होता है। क्या आपको ऐसा तकलीफ होता है? कोई दोस्त आके आपका शैली अच्छा है, वो गलत बातें कर रहे हैं, गलत का, क्या उससे आप दूर होते हैं उसके साथ बैठ के और हाँ में हाँ मिलाते हो? हाँ में हाँ मिलाते तो आपके लिए तकलीफ है। उसके बाद, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, आमीन। और तुम मेरे बेटे और बेटियां कौन होगा? बेटा और बेटी होगा, और बेटे होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, तुम उसका बेटा और बेटी होगा, हम उसका बेटा और बेटी होगा, और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। ओके, अभी हम कुछ तस्वीर दिखाएगा आपको। तो तस्वीर में हम देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। क्या है? कौन है इसको बोलते हैं? लड़का लड़का लोग है, बराबर। यहाँ पे शादी हो रहा है इनका, यहाँ पे अभी कहते हैं अभी शादी हो गया, इनका भी शादी हो गया, केक काट रहे हैं। एक कौन है? कभी देखा आपने दुनिया में उधर ऐसा पहला? कभी नहीं, अभी बहुत दिख रहा है ना, ये पहले से है, पहले से है। इसके लिए तो बाइबल में डाला है, इनसे दूर रहो करके। अभी नहीं, पहले से है, ओके, नया नियम से है, ओके। पूर्व रोमियो का किताब में हम देखोगे तो वहां पे एक अध्याय में हमको दिखाई देता है। उसके बाद में देखो क्या उम्र है, देखो इसका, ये भी शादी किया है, हाँ, ये भी शादी किया। आहा हा हा। अभी मैं इनका नाम मैं बोलूं, यहाँ पे लोग यूट्यूब वाला कटेगा या कोई ना कोई कंप्लेंट देगा।
और अच्छा नहीं है, इसके लिए मैंने बोला नहीं दिखाना। अब नाम भी मैं नहीं लेता हूं। ओके, अभी हमको यहां पे समझना है दुष्ट किस तरह से काम करता है। अभी बताओ इनका पास कितना ताकत है? ओके, इनके पास कितना ताकत है? एक जोड़ी गधा और गधी या गधा और बैल, क्या बोलेगा इसको? गधा और बैल ना, समझ में आ रहे? क्या आपको करना है ऐसा अगर होते तो? इसके लिए मैं कहता हूं हमारे कलीसिया में कई लोगों को, अगर आप नहीं रह सकते हैं शादी करो, नहीं रह सकते अपना पति इंडिया में, भाग जाओ इंडिया में, साथ में जाके रहो, उधर पाप करने से अच्छा है। काम छोड़ो, गया पहाड़ में। मेरे को याद है जब मेरा पासवान था इंडिया में, जब प्रभु मुझे अच्छे से और बहुत वापरता था उस समय पे, अभी भी वापरता है, तो उसने कहा था मेरे को, ब्रदर तेरा बीवी किधर है? पासवान मेरे को पूछा तेरा बीवी किधर है? मैं बोला बाहर है। बोला एक काम कर, उसको इधर बुला या तो तू उधर जा। क्या बोला? उसको इधर बुला या तो तू उधर जा। ऐसा कई बार बोलता था, हर टाइम आता था कुरला चर्च में, हर टाइम मैं बोलता था, मेरे को तकलीफ होता था। मैं इसको फोन करके बोलता था तू आ जा। ये बोलता है नहीं, मैं प्रभु से प्रार्थना किया है, तू एक बार इधर आने का है, तू एक बार इधर आने का गवाही देने का है, और इधर आ गया तो वो छोड़ रहे नहीं है मेरे को। प्रभु बोला मेरा काम के लिए तू इधर आया है, जब तक मैं तेरे को इधर रखा है और तेरे को इधर मेरा काम करना है। ये परमेश्वर है ना? सीखना बहुत जरूरी है। पाप बड़ा है कि आपका पैसा बड़ा है, ये बताओ मेरे को। मेरा क्या बड़ा है? क्या बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। मैं दोनों चीज को एक ही रख के बोला मैंने। पाप या पैसा ऐसा बोला। हाँ, पाप या पैसा बड़ा है, दोनों भी एक ही चीज है ना। मैंने परमेश्वर नहीं बोला, जान के बोला मैंने। अब ये बताओ पाप या पैसा बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। तो परमेश्वर अगर आपका दिल में बातें करते हैं तो फैसला आपको करना है। अगर आप बोले अरे चोच काली, अरे कौन नहीं दो यार, प्रभु तुम जाएगा तो प्रभु नया आत्मा भेजेगा, प्रभु नया आत्मा भेजेगा, दूसरा आत्मा भेजेगा, वो जगह को प्रभु भरेगा। प्रभु जानता है यार, प्रभु जानता है। हमें चिंता नहीं करना है, मैं चिंता नहीं करता है। वो उधर होता है, वो उधर घूमता है, इधर घूमता है, मेरे को क्या करने का है? प्रभु का घर है, प्रभु लेकर आएगा, मैं प्रे करेगा बस। मेरे को फिक्र नहीं करना है ऐसे लोगों का, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बस बना है, ये समझना है। हमारे लिए आप बना है, आपको प्रभु ने इधर लाया है, ऐसे नहीं। इसके बाद जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, अभी शादी किया और ये भी इधर लोग शादी कर रहे हैं, किसके साथ? शादी किया है, देखा ये साउथ इंडिया में हो गए ले। वो मांग क्या होता है वो लोग। हाँ, कितना अच्छी बात है। देख रहे सिस्टर, ये हमारे यहाँ पे सब हो रहा है। आज के दुनिया में पाप ऐसा भी हो रहा है। हाँ, गांव वाले को बुला के मंगलसूत्र बांधते हैं, ताली बांधते हैं, पीला धागा बांध रहे हैं, पीला धागा बांध रहे हैं। कितना अच्छी बात है ना। पाप देखो कैसा बढ़ रहा है, लोग कैसे साथ दे रहे हैं। सोडम और गोमरा में भी ऐसे जुआ लगा, वहां पे आदमी लोग छोड़ता था नहीं किसी को भी, आदमी आया उसके साथ भी वो लोग बलात्कार करने के लिए कोशिश करता था। इसके लोग जगह पूरा नष्ट हो गया था, मालूम है। गधे और बैल के साथ शादी करेगा, ना समझ के साथ शादी करेगा तो ऐसा प्रॉब्लम होगा, लड़ना झगड़ना। ये बेचारा हाथ जोड़ के रहेगा, अरे सॉरी, मगर ये मानने के लिए नहीं तैयार है। क्या ये मानने के लिए नहीं तैयार है? ये देख मस्का मार रहे इसको, बस अभी टुकड़ा होएगा, हम लोग अलग होएगा। क्या होएगा हम लोग?
अभी हम लोग अलग होएगा। क्या परमेश्वर ने इस कारण के लिए दोनों को बनाया? इस कारण के लिए जोड़ा था। तो इनके बीच में कोई आया रहेगा, इनका शादी के बीच में कोई तो आया रहेगा अलग करने के लिए। वो समझना है शैतान है, उसको समझना है, वो व्यक्ति को समझना है शैतान मेरा शादी को तोड़ने के लिए आया है। उसको मैं आ रहा हूं, मैं तुरंत मेरे पति के साथ, मेरे बीवी के साथ जाके प्यार मोहब्बत से रहना है। शादी एक अंडे की तरह है, अंडा नीचे गिरेगा तो बचता है या तो टुकड़ा हो जाता है? क्या मतलब चुरम चुर। शादी भी वैसे ही है, शादी भी वैसे ही है। शादी को बचाना है, ये दोनों व्यक्ति का जिम्मेदारी है। किसको? दोनों व्यक्ति का जिम्मेदारी है, एक का नहीं है। ओके, अब ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, दोनों बहन है क्या नहीं? एक जोड़ी भी अच्छा दिख रहा है ना, एक ही चीज का है क्या नहीं? कलर नो प्रॉब्लम, काला रहे सफेद रहे, गोरा रहे पीला रहे, चॉकलेटी रहे ब्राउन रहे, उससे कोई वास्ता नहीं है। कोई कोई लोग होता है मेरे को मेरा हीरो एकदम गोरा दिखना चाहिए, एकदम हैंडसम दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। आखिरी में वही वाट लगा देते हैं यार। जो ऐसा भी दिखे बट परमेश्वर का भय में चलने वाला चाहिए मुझे, ये प्रार्थना करो। परमेश्वर का भय में चलने वाला चाहिए, वही तुमको संभालेगा, वही तुम्हारा देखभाल करेगा, नहीं तो गधा और बैल के जोड़ी दिखाई देगा। बोलते ना खूबसूरत के पीछे भागो मत, परमेश्वर का पीछे भागो, परमेश्वर के लिए इंतजार करो और परमेश्वर तुमको रास्ता देगा कि ये मेरे लिए राइट पार्टनर है, ये मेरे लिए सही व्यक्ति है, ये मेरे लिए अच्छा दोस्त है, इसके साथ में रहेगा तो मैं सीखेगा। अगर नहीं सीखते वो दोस्त को कट हो जाओ उसके साथ। क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा उसके साथ रह के? उठना बैठना क्या मिलेगा? बताओ मेरे को, क्या मिलेगा? सुन रहे, समझ में आ रहे, क्या मिलेगा बताओ मेरे को? अच्छा विश्वासी को पकड़ो, अच्छा चीज सीखो। ओके, ये देखो कितना अच्छा मैरिज, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिंग ए हेल्दी एंड ब्लेस्ड मैरिज। हमें ये बोलते हैं ना कि शादी बोलते हैं ना, एक शादी बोलते हैं ना आशीषित रहना है। जब हम परमेश्वर के साथ भी हम शादी करते हैं, परमेश्वर के साथ भी रिश्ता रखते हैं, और उसका और परमेश्वर का और उसका हमारा रिश्ता अच्छा होना है। परमेश्वर का बोलते ना कि हम उसके साथ नाराज नहीं रह सकते। हमें जवाब आज मिला धन्यवाद, नहीं मिला धन्यवाद। क्या जवाब मिला आज धन्यवाद, नहीं मिला तो भी धन्यवाद। क्यों नाराज होना है परमेश्वर से? परमेश्वर को पता है बेटा आज नहीं तेरे को मैं देगा, कल देगा, कल मिलेगा तेरे को, इंतजार कर। वो जैसा कहानी में बताया था, बच्चे ने आके एग्जाम में क्या किया, उसने कॉपी किया, चीटिंग किया। बोलते कोई नहीं देख रहे तो चलता है, मम्मी चलता है, दोस्त लोग सब करते हैं, चलेगा, मजाक के लिए किया मैंने, मगर परमेश्वर देख रहा है। आप और हम जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर देख रहा है। ओके, परमेश्वर हर एक चीजों में उसका ध्यान है। क्या कहते हैं यहाँ पे? आज मेरा सरमन का टाइटल है अविश्वासियों के साथ असमान जुए, अनइक्वल योग। आसमानी आज अविश्वासियों के साथ असमो जुआ में ना जोतो, यानी कि ऐसा मत रिश्ता रखो जिसके साथ तुम फंस जाओ, है ना। कई लोग रोते हैं आज, मालूम है, मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा शादी टूट गया, मेरा है ना बीच में छोड़ के चले गया, रो रहे लोग, दुखी मना रहे। कभी कभी बोलता मैंने वो उस समय पे मैंने वो गलती कर दिया, आज मैं पछता रहा हूं। क्या था वो गलती? क्यों था ऐसा गलती?
प्रभु बोलते ना, जानता है ये मेरा बेटा भटक गया, मेरे को इसको वापस लाना है। प्रभु का धन्यवाद, आप लोग सब वापस आया प्रभु के पास, है ना। पहले 2 कोरिन्थियों 7:1 क्या कहते हैं? सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को शुद्ध करें। किसका भय रखते हुए? परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध करें। सिद्ध करके मतलब क्या हमको मिलने वाला है? हम राइट चलेगा तो क्या मिलेगा हमको? वो माँ ने आके वो जानवर का वो खाना लाके रखा था प्लेट में, बेटा तू जब अच्छा खाना खाएगा मैं इसको निकालते जाएगा, अच्छा और हम करते जाएगा, प्रभु हमारे अंदर से बुराई निकालते जाएगा, हमारे अंदर से गंदगी निकालते जाएगा। क्या आप इजाजत दे रहे हैं परमेश्वर को काम करने के लिए? उसका वचन को समझने के लिए आप तैयार हो? उसका वचन को पढ़ने के लिए आप तैयार हो? जब भी जाके आपको मदद मिलेगा ना। हाँ, कई बार मैंने बोला आज वचन मैंने आपको दिया, घर में जाके वापस पढ़ो, मैं सच बता रहे झूठ बता रहे, आपका पास बाइबल है, चेक करो। मैं ये नहीं बोल रहा ना नहीं करने का करके, मेरी बात को सुनने का नहीं, बाइबल आपके हाथ में है, खोलो पढ़ो और देखो क्या कहते हैं बाइबल। उसके बाद क्या कहते हैं देखो नीचे का, अजनबी के साथ बिस्तर। हाँ, अजनबी के साथ बिस्तर में किसी भी व्यक्ति के साथ अपने आप को, बोलते ना हमारे बिस्तर है, वो बिस्तर को गंदा नहीं करना है किसी भी अजनबी के साथ में। अपना मिस्टर, अपना बीवी, बस उस शादी के बीच में परमेश्वर दिखना है। क्या? उस शादी के बीच में परमेश्वर दिखना है, उस घर के बीच में परमेश्वर दिखना है, परिवार के बीच में परमेश्वर दिखना है, चर्च में आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे परमेश्वर दिखना है, आप जब रास्ते में चलते हो वहाँ पे परमेश्वर दिखना है। कई बार हम हमारे अंदर परमेश्वर नहीं दिखाई देते हैं। वचन कहता है, मैं नहीं कहता है। उसके बाद में देखो क्या कहता है, ये मसीह लड़की है, ये अन्य जाति है। अरे पापा मम्मा, लड़का बहुत पसंद है मेरे को, है ना। दोस्त लोगों को सब पता लड़का बहुत पसंद है। कौन है? अमुक अमुक है। कौन है? अमुक अमुक। ओके, जो भी है नाम ले लो। अगर एक का नाम लेगा तो बोलेगा अरे हमारा जात का नाम लिया, हमारा जात का नहीं, अमुक अमुक। चलो इसका नाम बोलेगा टिंग, बोलेगा टिंग टिंग। ओके, क्या बोलेगा इसका नाम? इसका नाम टिंग टिंग। ओके, अभी किसी का भी नाम नहीं। ओके ना, टिंग टिंग। ओके, चलो अभी ये मसीह है, वो मसीह नहीं है, प्रभु को नहीं जानता है। ये कहता है अपने माँ बाप को, बोलता है मैं उसको बदलेगा, बहुत अच्छा है, बहुत ये है। इसका माँ बाप विश्वासी है, बेटा मत करो। मम्मी आपको पता नहीं है, क्या बोलते हैं बच्ची? मम्मी आपको पता नहीं है, बाइबल कहते हैं ना मैं उसको प्रभु में लेकर आएगा शादी के बाद में। किसके बाद में? शादी के बाद में। बोला नहीं, हमें बाइबल सिखाता है उसको पहला प्रभु में ला, 6 महीना साल रुक। कितना? 6 महीना साल रुक। अगर वो प्रभु को जाना जब भी जाके शादी कर, नहीं तो मत कर, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये 3 दिन तेरे को बर्बाद कर देगा, फिर तू पिन पिन बन के घर के अंदर आके रोने के लिए बैठ जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है। हम विश्वासियों के साथ में एक जुआ बना के रखना नहीं है, आपको बचाना है अपने आप। इसके लिए मसीह जीवन अलग है। हमें सबसे प्रेम करना है, पर अपने आप को देना नहीं है हमको। उसको पहले प्रभु में लाना है, उसके बाद ही कई बार हम गाय कर लेते हैं, मेरे बहुत अच्छा है, मेरा ये ना टिन बहुत अच्छा है। वही टिन बाद में क्या से क्या कर देते पता नहीं है। ओके,
उसके बाद में क्या कहते हैं देखो इधर, अविश्वासी। अविश्वासी और विश्वास से क्या मतलब है? क्या मतलब है? हमें अविश्वासी के साथ कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ एक ही चीज का मतलब रखना है, सुसमाचार सुनाने का, और डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस, दूरी, है ना। जब प्रभु को सिखा करते, जब भी वो पाए और बेन बन जाते हमारा, ओके। उसके बाद में देखो क्या कहते हैं, विश्वास और एक अविश्वासी के बीच क्या रिश्ता? हाँ, अविश्वासी के बीच में क्या रिश्ता, हमें बहुत ध्यान से कदम बढ़ाना है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 1 से 5 क्या कहते हैं, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हैती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, पिरिज्जी, हेब्बी और यशूदी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, परमेश्वर मूसा के द्वारा से सभी इजराइल लोगों को केनान से लेकर, अपने मिस्री से लेकर केनान में लेकर आया, बराबर। वो बोला वहाँ पे कि एक जाति लोग वहाँ पे तुमको मिलेगा, ये लोग अन्य जाति है। परमेश्वर जानता था कि ये लोग अन्य जाति लोग हैं, और उसके बाद में कहते हैं तुम उनके साथ में 2 महीने को क्या कहते हैं, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना, और ना उन पर दया करना, और ना 3 भी पढ़ो, और ना उनसे ब्याह शादी करना। क्या बोला, ब्याह और शादी नहीं करना, ना उनके साथ ना शादी करना। क्या बोला, उनके साथ ब्याह ना शादी करना, शादी ब्याह ना करना। हाँ, उसके बाद ना तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह देना। मसीह के लोग इसी तरह करना है, उसको लाना है प्रभु में। यहाँ पे धर्म ने बदल रहे हैं, आपका बेटा का जिंदगी, बेटी का जिंदगी बचा रहे। बाइबल ये सिखा रहा है, अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारा आने वाला 1000 पीढ़ी नष्ट हो जाएगा, पाप श्राप तुम्हारे अंदर आएगा। क्या अभी हमको क्या करना है करके सोचना है, अपने आप को बोलते ना कि इस वचन को आप पढ़ते जाओगे, नहीं समझ में आए तो हम लोगों को बैठना है, बातें करना है, जब भी जाके हम आगे जाके सीखेगा। अभी यहाँ पे पहला राजा में हम देखेंगे राजा सुलेमान के साथ, प्लीज पढ़ो 29 का। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, हाँ, और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की भालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान यानी कि दाऊद का बेटा है, ये दाऊद राजा का, इसको इतना बुद्धि ज्ञान समझ दिया ना कि जैसा कि समुद्र में जो रेत है ना उससे ज्यादा ये आके इतना ज्ञानी था, इतने समझदार था। पंछी को देखता तो कुछ ना कुछ कहानी बना देता था, पेड़ को देखता तो कहानी बना देता, पहाड़ को देखता तो कुछ कहानी बना देता, हर एक चीज में वो बुद्धिमान था। इसके लिए हम नीति वचन उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, सॉन्ग ऑफ सुलेमान भी हम लोग उसका इस सुलेमान का बारे में हम देख सकते हैं, कितना बुद्धि से उसने लिखा हुआ है। उसके बाद में 30 वचन में क्या कहते देखो, और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश से सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। किससे बढ़कर बुद्धि, एकदम बोलता ना सभी जगह से उसका बुद्धि सबसे बढ़कर था। लोग आते थे उसका बात को सुनने के लिए, दूर दूर से लोग आते थे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले राजा का 11 अध्याय 1 से 13 ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि लिखे लेकर पढ़ो। सुलेमान का हृदय यहोवा से दूर हो गया। हाँ, इतना बुद्धि होने के बाद में, इतना सब कुछ होने के बाद में उसका हृदय परमेश्वर से दूर हो गया। क्या कारण था, किसी को पता है दूर होने का? जातियों के साथ रिश्ता बनाया। किसी को, बाकी किसी को पता है? आपको पता है? आपको पता है? हाँ, आपको पता है? यस ब्रदर, पता है?
तो बोलो ना, तो सोच रहे काय के लिए? बहुत सारे रिश्ते बनाए थे, क्या? बहुत सारे इसने विवाह किए, ओके, अन्य ठीक है, हम पढ़ेंगे वचन क्या कहते हैं। परंतु राजा सुलेमान फेरोन की बेटी और बहुतेरी और पराये स्त्रियों से, किससे? पराये स्त्री से। परमेश्वर ने जो बोला था नहीं करने के लिए उसने वही किया। क्या? सुनो यार, परमेश्वर ने जो बोला नहीं करने के लिए उसने वही काम किया। ओके, उसके बाद जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हेती थी प्रीति करने लगा। हाँ, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था। कहाँ कहा था? हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा था कि तुम इन लोगों से अपना कोई रिश्ता नहीं करना। अब इतने सालों के बाद में दाऊद का, राजा का बेटा, वो आज आके बात को घुमा दिया, परमेश्वर के बात को। हम लोग भी घुमा देता रे, चलेगा रे, नो प्रॉब्लम है ना, बहुत मेरा बेटा को बहुत पसंद है। अरे कोई एक विश्वासी है, अपना बेटी को बोलते ना, और विश्वासी का लिविंग में रहने को दिया, अन्य जाति बेटी का साथ। ओके, बेटा भी अन्य जाति के साथ अब शादी करने जा रहे हैं, कहते मैं विश्वासी हूं। सोचने की बात है, विश्वासी ऐसा काम कर रहा है आज। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं देखो, कि तुम उनके मध्य में न जाना। हाँ। और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। हाँ, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। हाँ, वो लोग के साथ तुम जाओगे, उनका देवी देवता भगवान जो भी है, मन फेर तो वो लोग तेरा मन को फेर देगा। ओके, उसके बाद उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी। कितना रानियां? 700 बीवी बनाया था उसने, 300 रखेल, 1000 औरत के साथ रिया था उसने। कितना? कितना? 1000 स्त्रियां। देखा, सब औरत लोग हंस रहे हैं। ये कैसा है? ये कैसा राजा है? परमेश्वर का बात को नहीं सुनने के कारण जो भी चीज दिखता था उसको आँखी में प्लीज और आँखी खुश होता था उसको, अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। चाहे परमेश्वर ने जो कानून दिया, कानून भी गया भाड़ में बोल के उसने ये काम किया। कई बार हम भी बोलते हैं ना कि वचन सुनते हैं, नहीं करना है, हम लोग कहते हैं गया भाड़ में। परमेश्वर भी गया बाढ़ में और जाके हम गलत काम करते हैं। ऐसे है ना? ऐसे कोई बोल सकता है ना परमेश्वर गया बाढ़ में, ऐसे होएगा ना? फिर क्या क्या बोलने का, कितना समझाने का है, और इसके आगे क्या समझाना है? मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा है। देख कितने लोग मेरे को बातें करेगा अभी। क्यों नहीं समझ पा रहे हम? क्या समस्या है हमको? सोलोमन ने क्यों नहीं समझा? उसके बाप ने क्लियर उसको बताया था क्या करना है करके, दाऊद राजा ने। उसके बाद वो क्या कहते हैं, सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया। बूढ़ा हो गया, पराया स्त्रियों ने उसका मन को उसके देवताओं के बहका दिया। वो परमेश्वर को छोड़ के दूसरे के पीछे लग गया, परमेश्वर को छोड़ के दूसरे के पीछे जाने लगी है। कई बार हम भी ऐसे करें, चर्च थोड़ा कुछ होगा ना, अभी चर्च में नहीं जाने का है। ओके, क्या अभी चर्च में नहीं जाने का, अभी किधर जाने का, अमुक अमुक जगह में जाने का, किधर जाने का, क्लब में जाने का, डिस्को करने जाने का है, और जगह में जाने का, गार्डन में बैठेगा, पार्टी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। ओके, उसके बाद और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदियोन की अश्तोरेत नाम देवी और अमोनियों के मिल्को नाम
गुणित देवताओं के पीछे चला। हाँ, देवता के पीछे कौन चला? परमेश्वर को छोड़ दिया। अभी उनका बीवी का देवताओं के पीछे वो चला। इसी कारण के लिए कहता है अपना बच्चों को संभालो, अपने बच्चे को संभालो। मेरा भी 2 बच्चे थे, मेरा भी बेटी ने हमने बेटी को बोला मेरा डैडी मम्मी ने जो बोला मैं वही करेगा। मेरे बेटे बराबर नहीं है प्रभु में, ठीक है, बट वो भी कहता है जो मेरे डैडी मम्मी बोलेगा मैं वही करेगा। मेरे को विश्वासी चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए, ऐसा कहता है। दुनिया भर का गलत कर रहा है, बट प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके अंदर वो सोच है। क्या आपके बच्चे को क्या आप कर रहे हो? चाहे आपका बच्चा भी बड़ा रहेगा, क्या आप स्ट्रॉन्ग कड़ा है मेरे बच्चे प्रभु का पीछे चलना है करके, या क्या? ओके, दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय में देखो क्या कहते हैं। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। हाँ, अविश्वासियों के साथ आसमानी यानी एक शरीर में ना जो, और उसके बाद क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जो। हाँ, धार्मिकता है। देखो अभी परमेश्वर धार्मिक है, पवित्र है, अन्य जाति यानी कि दुष्ट पापी है। ओके, दूध और दही का मेल है, दूध और दही का मेल है, नहीं मेल है ना? दूध और दही क्या है? दूध और दही अच्छा है ना? दूध फटेगा, दही फटेगा, दूध फटेगा ना? तो परमेश्वर पवित्र है, हम दही है, हम अगर हम पाप करते हैं परमेश्वर से हमारा रिश्ता दूर होएगा, नजीक रहेगा? दही के जैसा दूध फटेगा ना? तो पवित्रता में चलना है किसको? किसको चलना है पवित्रता में? क्या परमेश्वर को चलना है? वो पवित्र है, हम उसको नहीं सिखा सकते, परमेश्वर को हम नहीं सिखा सकते, हमको बदलना है, हमको पवित्रता में चलना है, हमको पवित्रता में रहना है। ओके, एक बोलते ना उदाहरण दिखना है लोगों के पास, सच में ये व्यक्ति पवित्र है, इसके अंदर परमेश्वर दिखाई दे रहा है, लोग कहना है, मालूम है? उसके बाद देखो क्या कहते हैं 16 में, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, और जैसे परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, हाँ, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और Amen. वे मेरे लोग होंगे। Amen. क्या आप उसके लोग बोलना चाहते हैं? परमेश्वर डायरेक्ट आपको देख के कहना है, आपको बराबर आंखी से हाथ परमेश्वर के साथ मिला सकेगा आप? जब आपके सामने यीशु मसीह खड़ा है, क्या आपका आंखी परमेश्वर के साथ मिलेगा? सोचो, अगर मैं 2 मिनट देखते तो आपका नजर आ जाता है, ऐसा हो जाता है। परमेश्वर अगर आपको देखता है डायरेक्टली, क्या आप देख पाओगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, देख पाओगे डायरेक्ट? क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि हमारा नजर अट जाएगा, हम देख नहीं सकेगा। देखने के लिए हमें पवित्र, हमें सिद्ध बनना है। हम अब यहाँ पे आएंगे, हम फिर से एक बार टिंटिंग टिंटिंग पिंपिंग, टिंटिंग पिंपिंग। अभी क्या हो गया? पिंपिंग ने टिंटिंग से शादी कर दिया। कितनी अच्छी बात है ना? कई बार हम भी मसीह लोग होने के बाद में भी हम लोग साथ देते हैं उस लड़का उस लड़की को भी। याद रखना, हमें साथ में देना है। बोला बेटा गलत किया तूने, बेटा तूने गलत किया, बेटी तूने गलत किया है। उसको रिमाइंड करते रहना है, याद करते रहना है उसको। मसीह जीवन पवित्रता का जीवन है। हमें छल नहीं करना है, हमें गेम नहीं खेलना है उसके साथ। हमें एक दिन घुमा देगा वो। ओके, क्या कहते हैं सर?
विश्वासी और अविश्वासी के बीच शादी। शादी, हाँ। आमोस 3:3 में देखो क्या कहते हैं, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या ये दो व्यक्ति एक साथ चल सकेगा? एक का सोच गधे की तरह है, एक का सोच बैल की तरह है। गधे आके खींचते हैं, बैल खींचने को नहीं होता है, बैल इधर खींचते, गधा ऐसे जाके गिरता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूं? है ना? एक ताकतवर है और कहता है तू मेरा बीवी है, मैं जो कहते हैं करना है। अरे शादी से पहले तो तू बोला मेरे तेरे साथ चर्च में आएगा, शादी से पहले मैंने बोला हाँ बोला तो क्या हो गया? अभी तू मेरा बात सुन, मेरे बात सुन, तो मैं तेरा पति है। अभी मजबूरी से चर्च छोड़ दिया उसने, बच्चा हो गया, अभी तो समय ही नहीं है चर्च में जाने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने समय नहीं है, घुमा दिया। आप कुछ चुनना है, ओके? उसके बाद क्या कहते थे लोग? सभी अधर्म से अलग, सभी अधर्म से हमको अलग रहना है। अधर्म काम से हमको दूर, हमें देखो लोगों के साथ अच्छा से रहना है, सभी के साथ अच्छा से रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं करना है हमको। बट हमारा पास बुद्धि दिया परमेश्वर ने, क्या सामने हो रहा है उससे हमको बचना है बस। उसके बाद क्या कहते हैं? पहला योना 2 अध्याय में 15 में देखो क्या कहते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में अन्य जाति है, बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो पिता का प्रेम कहाँ पे है? हर एक चीज में हम लोग का ध्यान आगे बढ़ा रहते हैं, बट पिता का प्रेम नहीं रहता है। पिता का प्रेम में हमको रहना है, संसार की चीजों में हमारा ध्यान दूर है। उसके बाद क्या कहते हैं 16 में? क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा। क्या है संसार में? शरीर की ओए क्या सिक्स पैक, क्या बॉडी बिल्डर है वो, जा रहे देख साहब क्या चीज दिखते है, क्या मस्त है, ऐसा ना? देखने के बाद कहते हैं ना क्या बॉडी मस्त उसका, क्या हैंडसम दिखते है ना? और आदमी में भी पहला वही करता था, वही क्या दिखती है? तो ये संसार की चीज है ऐसा। बट अभी प्रभु में हम बढ़ते जाते ये चीज हमसे दूर हो जाता है। प्रभु में हम घटते जाएगा तो ये चीज हमारे अंदर बढ़ते जाएगा। उसके बाद और आंखों की अभिलाषा, हाँ। उसके बाद और जीविका का घमंड, हाँ, जीविका का घमंड, यानी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। फिर वो पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार में क्या है? ये सब चीज है हमको। अरे मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लोग मेरे को देखना है, परमेश्वर को नहीं देखना है तुम्हारे द्वारा से। ऐसा मसीह नहीं बोला जाता है ना? ऐसा मसीह नहीं बोला जाता है, मसीह दिखना है, ओके? उसके बाद और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। मैं यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ, और बहुत है बताने के लिए। क्या आपको परमेश्वर में बना रहना है या परमेश्वर से हटना है? परमेश्वर में बना रहना है। चॉइस आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। जो करना है कर सकते हैं, पर परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर में बना रहना है, परमेश्वर के साथ चलना है। संसार का जो भी चीज है हमको उसको छोड़ना है, जो मेरे को परमेश्वर के से दूर करता है। मेरा वो बोलने का मतलब, हमारे घर में भी कई लोग अन्य जाति है, उनको नहीं छोड़ना है। हमारे रिश्तेदार है, उनको भी नहीं छोड़ना है।
सभी से हमको प्रेम करना है, बट हमारे अंदर से यीशु दिखेगा, आपके पीछे भाग के आएगा। पिछले हफ्ते पासवान ने कई कहानी बताया था, उसके डैडी का कहानी बताया था, है ना? क्या किया था उसने? उसका डैडी बड़ा सोने का मंदिर बनाया, बहुत कुछ किया था उसने, बट सब कुछ त्याग किया, है ना? इनके लिए, चर्च के लिए इनका खुद का घर था, घर को गिरवी में लगा। इतने सब चीजों कर सकता है, आप और हम कितनी चीज कर सकते हैं? प्रभु का महिमा होना है, पवित्रता में हमको चलना है। हमें बोलते हैं ना कि हम जहाँ पे भी है रहते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, उस जगह के लिए हमको प्रार्थना करना है। हमारे अड़ोस पड़ोसी है उनके लिए प्रार्थना करना, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना है, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करना है, हर एक के लिए हमको प्रार्थना करना है। प्रार्थना वाला हमको बनना है। हमें और हम खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करके खत्म करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारे बहन, हमारे पिता परमेश्वर के जीवन में कार्य कर पिता, इनसे बातें कर, जो मुझे देख रहे पिता उनसे भी बातें कर पिता। धन्यवाद देते हम, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद देते हम। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।